Hello students, today we are going to start chapter 6 Lines and Angles exercise 6.1 question number 5. In figure 6.17, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of bracket angle QOS minus angle POS. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक फिगर आपको गिवन है, इसके अंदर आपको बोला है POQ एक लाइन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है POQ एक लाइन है। रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, तो यहाँ पर PQ जो हमारी लाइन है उसके ऊपर जो OR है वो एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है PQ के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा इस रे का यहाँ पर OR जो अगर PQ के परपेंडिकुलर OR है तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर PQ एक स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी हमारा एंगल ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमारी PQ एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज OP एंड OR। तो यहाँ पर OS हमारी एक और रे है जो कि हमारी OP और OR के बीच में यहाँ पर लाई करती है। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो है आपका हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यहाँ पर आप एंगल QOS देखेंगे, ये आपका यहाँ एंगल QOS है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा एंगल जो है वो एंगल QOS है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये एंगल जो QS है वो दो एंगल से मिलकर बना है, दैट इज़ एंगल QOR, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एंगल QOR प्लस एंगल ROS। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा एंगल QOS। हमको ऐड करना है एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो आपका ये बन जाएगा एंगल QOS। तो आपका एंगल QS होगा एंगल QOR प्लस एंगल ROS, तो यानी एंगल QS आपके इसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह आपका एंगल जो POS है ये आपका एंगल POS है, यानी ये जो एंगल है आपका POS है। अगर मैं इसके अंदर एंगल POR को मैं अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ एंगल ROS से तो आपका एंगल POS मिल जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इस बड़े एंगल में से अगर ये वाला एंगल मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो आपका जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो ये वाला होगा। तो जो आपका एंगल POS है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल POR माइनस एंगल ROS। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एंगल जो QS है वो एंगल QR प्लस एंगल ROS के इक्वल है और एंगल जो POS है वो आपका एंगल POR माइनस एंगल ROS के इक्वल है। फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन यहाँ पर एंगल POR के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एंगल POR। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल ROS। फिर आप देखेंगे कि जो आपका एंगल ये आपको बोला है कि PQ के परपेंडिकुलर है OR, तो यहाँ पर जो एंगल होगा QOR दैट इज़ दिस एंगल QOR वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये भी आपका एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल POR भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप एंगल QOR की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे और यहाँ पर एंगल POR की जगह आप 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का 90 डिग्री नेगेटिव का 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एंगल ROS। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में 2 है और नोमिनेटर में भी 2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एंगल ROS। तो यही आपको प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ROS, तो आपका LHS इक्वल हो जाएगा RHS के, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पर आपको फिगर गिवन नहीं है, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल XYZ है जो 64 डिग्री के इक्वल है एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले XYZ एक एंगल बना देना है उसके अंदर 64 डिग्री का। फिर आपको XY को प्रोड्यूस करना है पॉइंट P तक, तो हमने यहाँ पर XY को यहाँ पर प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर
फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर इस तरह का फिगर बनाया। अभी आपका यहाँ तक बना है फिगर, एंगल एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री था और आपको एक्स वाई को प्रोड्यूस करना था पॉइंट पी तक। फिर आपको बोला है इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्स, तो यहाँ पर जो वाई क्यू है वो बाइसेक कर रही है एंगल जेड वाई पी। तो आप देखेंगे कि जो हमारा जेड वाई पी है, हमारा ये वाला एंगल है, इसको वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक कर रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपका वर्ड आता है बाइसेक करने का मतलब ये है कि अगर वाई क्यू अगर एंगल पी वाई जेड को अगर बाइसेक कर रही है या फिर जेड वाई पी को अगर बाइसेक कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी आपका एंगल जेड वाई क्यू इक्वल होगा पी वाई क्यू के, क्योंकि आपकी जो वाई क्यू है वो बाइसेक कर रही है एंगल पी वाई जेड को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको निकालना है यहाँ पर फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। आपको यहाँ पर एक्स वाई क्यू यानी आपको ये पूरा एंगल निकालना है। ये आपका 64 में अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाता है, उसमें अगर हम 64 ऐड कर देंगे तो आपका एक्स वाई क्यू आ जाएगा। फिर आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा, उसमें अगर हम 360 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले एंगल पी वाई जेड, तो ये आपका एंगल पी वाई जेड है। और इसी तरह से हम यहाँ पर हम देखेंगे एक्स वाई जेड, आपका ये एक्स वाई जेड है, पी वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, दैट इज़ 180 डिग्री। ये आपके लीनियर पेयर्स हैं दोनों, एंगल पी वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड। अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल पी, यहाँ पर आपको गिवन है एंगल एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री लिख देंगे, सिंस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। तो यहाँ पर ये 64 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 116 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास में पी वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 116 डिग्री। तो अब आपको निकालनी है एंगल पी वाई क्यू और एंगल जेड वाई क्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वाई क्यू जो है, ये जो आपको वाई क्यू लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये बाइसेक कर रही है एंगल पी वाई जेड को, यानी आपका ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि एंगल पी वाई जेड अगर हमारा 116 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे। तो हमारे ये एंगल क्या हो जाएंगे, जैसे अगर हमको एंगल निकालना है यहाँ पर पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी वाई जेड, क्योंकि आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल है, तो इट मीन्स आपका ये हो गया कि जो पी वाई क्यू है वो आपका हाफ ऑफ एंगल पी वाई जेड है। इसी तरह से जेड वाई क्यू जो है वो भी आपका हाफ ऑफ पी वाई जेड है। तो यहाँ पर आपका पी वाई क्यू इक्वल टू जेड वाई क्यू इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पी वाई जेड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो जेड वाई पी है बाइसेक्टेड बाय द रे वाई क्यू। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंगल पी वाई क्यू इज़ इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ, जो आपकी पी वाई जेड की वैल्यू है वो आपकी 116 है, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 116, दैट इज़ इक्वल टू 58 डिग्री। तो यानी आपका ये वाला एंगल भी 58 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी यहाँ पर कितना होगा, 58 डिग्री। तो जब आप 58 प्लस 58 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 116 ही आएगा। तो यानी एंगल पी वाई जेड जो है वो आपका 116 डिग्री है। ये एंगल आपका 58 है और ये वाला एंगल भी आपका 58 डिग्री है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो हमारा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू से मिलकर बना है। तो यानी अगर हम 64 में 58 को ऐड कर देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। तो हमारा एक्स वाई क्यू हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू इज़ इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री इज़ इक्वल टू 122 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक्स वाई क्यू जो पूछा था यहाँ पर वो हमने निकाल दिया है। एक्स वाई क्यू आपका कितना है, दैट इज़ 122 डिग्री। अब आपको यहाँ पर निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी हम जानते हैं, यहाँ पर जो हमारा क्यू वाई पी एंगल है, यहाँ पर जो हमारा क्यू वाई पी एंगल है वो 58 डिग्री है। तो अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर 360 से माइनस कर देंगे। तो आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो यहाँ पर आपका एंगल क्यू वाई पी जो है वो 58 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पर इसको क्यू वाई पी की जगह यहाँ पर 58 डिग्री रख देंगे, दैट इज़ 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 102 डिग्री। तो आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, 102 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर।